हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 17.2। इसमें हम लोग 15 सवाल तक हल किए थे। अब इसके शेष प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। ये 16 नंबर का दिया है, देखें। सिद्ध करो कि बिंदु 1, 3, 5, 0, 2, ऋण 4, ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 1 एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग का क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो देखें, ये उदाहरण दिया हुआ है। इसमें करना क्या है कि इसको हम मान लेंगे, माना चतुर्भुज ए बी सी, इसको ए बी सी डी मान लें के निर्देशांक क्रमशः 1, 3 और बी के जो है 5, 0 और सी के 2, ऋण 4, डी के ऋण 2, 1 हैं। अब ए बी बी सी डी और डी ए का लंबाई निकाल लेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, और इसका विकर्ण भी निकाल लेंगे, ठीक है। और जब चारों भुजा ए बी बी सी डी और डी ए बराबर आ जाएगा तो वो वर्ग सिद्ध हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई भी बराबर होगी, तो विकर्ण भी, अगर यह ए है, बी है, सी है, तो विकर्ण होगा ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से विकर्ण की लंबाई मिल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग है, तो ए बी एक भुजा का मान जो आएगा उसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। यह उदाहरण दिया हुआ है, देखें। यह उदाहरण नंबर 11 है, पेज नंबर 191 पर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देखें, वही सवाल है बिल्कुल, ठीक है। तो ये बिंदु चारों दे दिए गए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है और विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ए बी बी सी डी डी ए देखें निकाला है ना। उसके बाद से यह विकर्ण ए सी है और बी डी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो जब चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी तो ये वर्ग के शीर्ष हो जाएंगे, और विकर्ण जो है, जो कर्ण है, वो भी आपस में इस बराबर होगा। तो ये सिद्ध हो जाता है कि ए बी सी डी जो बिंदु दिए गए हैं वो वर्ग के शीर्ष हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 17 नंबर का दिया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष 1, 2, 3, 0 और 5, 6 हो तो पहले शीर्ष से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो देखें इसका हल। देखें, ये त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ जो है ये बनाए फिगर। यह आपका त्रिभुज ए और इसका शीर्ष बी है और सी, ए बी सी हैं। इसके निर्देशांक जो है ए का जो है 1, 2 है, और इसका जो है 3, 0 है, और सी का जो है 5, 6 है। तो कह रहा है कि पहले शीर्ष से जाने वाली माध्यिका, तो पहला शीर्ष यही है, तो इससे जो माध्यिका होगी जाएगी वह इसके सम्मुख भुजा के जो शीर्ष दिए गए हैं शेष दोनों के, इसके मध्य बिंदु से माध्यिका जाती है। तो मध्य मान लेते हैं मध्य बिंदु डी है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ करके आधा कर देंगे, तो यानी 5, 3, 8 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा, ठीक। और 6 और 0 मिल करके 6 होगा, उसका आधा करेंगे तो यह 3 हो जाएगा। तो 4, 3 जो है इसका निर्देशांक हो जाएगा डी का। अब ए को डी से मिला देंगे तो यही ए डी जो है ये माध्यिका होगी, ठीक है। ये माध्यिका हो जाएगा डी। बी और सी, बी सी का मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ लिखें बी सी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु डी जो है ये 5 धन 3/2 और 6 धन 0/2 मध्य बिंदु डी। तो यह हो जाएगा आपका 4 और 3।
मध्य बिंदु डी के निर्देशांक हो जाएंगे। अब माध्यिका यहाँ लिखें, माध्यिका AD की लंबाई, यह क्या हो जाएगा, यह फार्मूला होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर लें, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो अब देखें x1 का मान जो है इसको आप x1 y1 कर लें, इसको x2 y2 कर लें। तो x1 का मान रखें 1 और माइनस x2 जो है 4 है, तो -4 इसका वर्ग हो गया, प्लस y1 2 माइनस y2 जो है 3 है, इसका वर्ग कर दें। अब देखें इनके बीच की जो दूरी निकालेंगे वही जो है उसकी माध्यिका AD की लंबाई हो जाएगा। तो -3 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दें और प्लस -3 में से 2 निकलेगा तो -1 हो जाएगा, इसका वर्ग कर दें और वर्गमूल ले लें। तो -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, ऋण 1 का वर्ग 1 हो गया अंडर रूट में, और यह हो जाएगा अंडर रूट 10। तो ये माध्यिका की लंबाई हो जाएगा, माध्यिका की लंबाई, ठीक है, करनी में 10। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 18 नंबर का दिया कि सिद्ध करो कि बिंदु 4 ऋण 5 1 1 और ऋण 2 7 समरेख हैं। तो इसको समरेख दिखाने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाते हैं। 1/2 क्या होता है, अंडर 1/2 और ब्रैकेट में x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y1 और प्लस x2, y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है। अगर इसका क्षेत्रफल 0 आ जाता है इस फार्मूले से, तो ये तीनों बिंदु समरेख सिद्ध हो जाएंगे। यह आपका उदाहरण दिया हुआ है, देखें, यह देखें उदाहरण 7 दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4 ऋण 5 1 1 और ऋण 2 7 समरेख हैं, वही सवाल है, ठीक है। तो इसको लगाया हुआ त्रिभुज के फार्मूले के सूत्र से, और ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ये बिंदु समरेख है, तो इसको आप स्वयं हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 19 नंबर का, कह रहा है यदि बिंदु 1 4 a ऋण 2 और ऋण 3 16 समरेख हैं तो a का मान ज्ञात करो। तो इसका हल देखें यहाँ लिखेंगे, चूँकि बिंदु 1 4 a ऋण 2 और ऋण 3 16 समरेख हैं, ठीक है। तो जब समरेख हैं तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह 0 के बराबर होगा, इसको डेल्टा से लिख लें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वह होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0, ठीक है। इसे आप मान लें x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब 1/2 से अगर हम भाग करें इधर तो 0 हो जाएगा। तो अब इसमें x1 का मान रखें 1 है और y2 का मान जो है -2 है और y3 आपका 16 है, तो 16 हो जाएगा। x2 का मान a है तो यहाँ a लिख लिए, और y3 का मान 16 है और y1 जो है 4 है तो ऋण 4 हो जाएगा, और x3 जो है आपका -3 है, y1 आपका 4 यहाँ दिया हुआ है और y2 जो है -2 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ऋण 16 ऋण 2 मिल करके ऋण 18 हो जाएगा, गुणे 1 करेंगे तो ऋण 18।
16 में से 4 गया 12 धन 12A हो गया। अब देखें 4 2 6 3 18 ऋण 18 बराबर 0। अब देखें 12A ऋण 36 बराबर 0। 12A बराबर 36, ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 36/12, 12 तिहाई 36, तो ए का मान 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20 नंबर का। दिया कि बिंदुओं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और यक्स ए प्लस बी के समरेख होने की दशा में यक्स का मान ज्ञात करो। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें ये तीनों बिंदु समरेख हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और यक्स ए प्लस बी समरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यह 0 के बराबर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ त्रिभुज लिख लें। त्रिभुज का क्षेत्रफल यह होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसे x1 मान लिख लें और y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब इसी में रख दें, 1/2 से भाग करेंगे तो इधर 0 हो जाएगा, तो x1 का मान यहाँ रखें a, ठीक है। और y2 जो है c प्लस a है, अब माइनस y3, तो यह हो जाएगा माइनस a और यहाँ देखें माइनस कर रहे हैं तो a माइनस b हो जाएगा, तो यहाँ a माइनस यह b हो गया, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट में प्लस x2 जो है आपका b है और y3 जो है आपका a प्लस b और माइनस y1, तो माइनस b माइनस c हो जाएगा, ठीक है। और प्लस x3 का मान x है, तो y1 जो है b प्लस c और माइनस y2, तो माइनस c और माइनस a हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो माइनस a से माइनस a कट गया, तो यहाँ हो जाएगा a c माइनस b प्लस, यहाँ देखें माइनस b से माइनस b कटा b और a माइनस c प्लस x, c से c कट गया, b माइनस a हो गया बराबर 0। अब देखें इसका अंदर गुणा कर दें, इसका अंदर गुणा कर दें तो AC हो जाएगा माइनस AB, ठीक है, और प्लस यहाँ BA, तो AB भी लिख सकते हैं, और माइनस BC और प्लस XB माइनस A बराबर 0। अब देखिए हम प्लस AB माइनस AB कट गया, अब यह आपका हो जाएगा AC माइनस BC और प्लस XB माइनस A बराबर 0। इसमें से हम C कामन ले लें तो A माइनस B हो जाएगा, ठीक है, यहाँ A बचेगा, यहाँ B बच गया, और इसमें से माइनस कामन लेते हैं तो x माइनस x हो गया और A माइनस B हो गया, ठीक है, बराबर 0।
अब यह उधर जाएगा तो माइनस एक्स ए माइनस बी बराबर माइनस सी ए माइनस बी हो गया। अब यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर हो जाएगा माइनस सी ए माइनस बी अब बट्टे माइनस एक्स ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ठीक है। सारी यहाँ यक्स नहीं रहेगा, यहाँ यक्स तो यहाँ रख लिया गया है, तो यह माइनस है तो यह इससे कट गया, तो माइनस से माइनस कटा तो यहाँ सी हो जाएगा, तो यक्स का मान सी हो गया। तो यही आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया, इसे नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें। और इसके पहले जो पढ़ा दिया गया है वीडियो 17.2 का और 17.1 का, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।